Now, in this class, we'll discuss Unit 4, and in this particular unit, we'll discuss openoffice.org, and this is the introduction class. हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि जो openoffice.org है उसका बेसिक कंपोनेंट क्या क्या है और ये है क्या, इसका क्या एडवांटेज है ओवर अदर ऑफिस सॉफ्टवेयर, और इसमें क्या क्या किस तरह का ये सिस्टम सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है, क्या क्या इसमें डिफरेंट फीचर्स है. विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ openoffice.org. अच्छा, इसका openoffice.org इसका इसलिए नाम पड़ा क्योंकि पहले इसका जो भी ओपन ऑफिस था ये पर्टिकुलर नाम अवेलेबल नहीं था. दैट्स वाई वी हैव openoffice.org. और ये एक तरह का क्या है, इट्स अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मगर ये एक तरह का कम्युनिटी ऑफ वॉलंटियर्स का भी एक ग्रुप है हु प्रोड्यूस एंड सपोर्ट द सॉफ्टवेयर. मतलब ये ओपन सॉफ्टवेयर है, ये अभी भी डेवलप हो रहा है और इसका जो भी सपोर्ट, अगर मान लो इस सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो इसको सॉल्व करने के लिए वी हैव अ कम्युनिटी ऑफ वॉलंटियर्स. बहुत सारे आदमी इसके अंदर काम करते रहते हैं जो इस सॉफ्टवेयर को सपोर्ट देते हैं और कुछ कुछ जो नए नए फीचर्स इसमें ऐड करते हैं. दैट्स वाई इट इज़ वॉट इट इज़ बोथ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एज वेल एज कम्युनिटी ऑफ वॉलंटियर्स. और ये जो सॉफ्टवेयर है openoffice.org सॉफ्टवेयर, इट्स अ फ्री सॉफ्टवेयर एंड इट हैज़ फुल फीचर्स ऑफ ऑफिस प्रोडक्टिविटी सूट. जैसा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जितने जितने फीचर है, विल गेट ऑल दीज फीचर्स इन दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. अब इस openoffice.org दैट एक्चुअली स्टैंड्स OOO इंक्लूड फॉलोइंग कंपोनेंट. इसमें ये सारे कंपोनेंट आपको मिलते हैं. फर्स्ट वन इज़ राइटर, दैट इज़ यूज फॉर वर्ड प्रोसेसर. जैसा आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो सेम फीचर्स आप इस राइटर में भी मतलब आप देख सकते हो. और एक और चीज़ है, इसमें और भी सारे फंक्शनैलिटी एक्स्ट्रा एड ऑन है जो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं मिलते. देन यू हैव कैल्सी, दैट इज़ फॉर स्प्रेडशीट. इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू दिस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, मगर इसमें उससे कुछ ज़्यादा फीचर्स हैं. देन यू हैव इम्प्रेस, दैट इज़ फॉर प्रेजेंटेशन. और ये किस तरह का किससे सिमिलर है ये, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. देन यू हैव ड्रॉ जो होता है इट्स यूज फॉर वेक्टर ग्राफिक्स. अगर सिंपल फ्लो चार्ट को और चार्ट को अगर आपको 3D फॉर्म में अगर आपको प्रेजेंट करना है, सो यू कैन यूज़ दिस वेक्टर ग्राफिक कंपोनेंट ऑफ openoffice.org. तो अगर ड्रॉ के हेल्प से आप ये चीज़ बना सकते हो. देन यू हैव बेस कंपोनेंट, और ये क्या करता है, ये आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है फॉर द डेटाबेस. मतलब क्या होता है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटाज एंड फीचर्स. मान लो कि अगर आपको स्टूडेंट डेटाबेस मेंटेन करना है और उस पर आपको काम करना है, सो ये उसमें बहुत सारे आपको डिफरेंट स्टूडेंट्स होंगे. सो विल गेट डिफरेंट कॉलम्स. एक स्टूडेंट है, मान लो 1 है, 2 है, 3 है, ऐसा n नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होंगे. फिर उनका नाम होगा और भी डिफरेंट फीचर्स होंगे. सो दिस इज़ नोन एज व्हाट, अ डेटाबेस. अगर इसमें आपको कैलकुलेशन या मैनिपुलेशन करना है, यू वांट टू गेट सम रिजल्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डेटाबेस, so you can use this particular component for that particular feature. then you have math component. तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर फार्मूला लिखना है जो नॉर्मल आप वर्ड प्रोसेसर में आप नहीं लिख सकते, तो यू कैन यूज़ दिस कंपोनेंट, मैथ कंपोनेंट ऑफ openoffice.org. हमारे सिलेबस में बस ये 3 कंपोनेंट ही हैं, राइटर, कैल्सी एंड इम्प्रेस. तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ राइटर. दैट इज़ एक्चुअली अ वर्ड प्रोसेसर. सो ये एक तरह का राइटर क्या है, बाय द हेल्प ऑफ इट यू कैन क्रिएट लेटर्स, बुक्स, रिपोर्ट्स, न्यूज़ लेटर्स, ब्रोशर, अदर डॉक्यूमेंट. सो इसके हेल्प से आप क्या बना सकते हो, लेटर बना सकते हो, बुक बना सकते हो, रिपोर्ट बना सकते हो, न्यूज़ लेटर बना सकते हो, ब्रोशर बना सकते हो और बहुत सारे डॉक्यूमेंट बना सकते हो. आप अपने जो डॉक्यूमेंट में आप ग्राफिक्स भी ऐड कर सकते हो और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी, अदर कंपोनेंट्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हो. इवन आप कोई HTML फाइल, XHTML फाइल, XML फाइल, ये जो आपको वेब डिज़ाइनिंग के लिए यूज होते हैं,
इनको भी आप इस पर्टिकुलर वर्ड प्रोसेसर में एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप पीडीएफ को भी एक्सपोर्ट कर सकते हो इसमें। बहुत सारे जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल भी हैं इस पे जो वर्जन है उसको भी आप इसमें एक्सेस कर सकते हो। इवन इफ़ यू कैन ऑल्सो कनेक्ट योर ईमेल टू दिस वर्ड प्रोसेसर दैट इज़ नोन एज राइटर। तो ये सारे फंक्शनैलिटी आपको ये राइटर प्रोवाइड करता है। देन यू हैव कैल्सी दैट इज़ फॉर स्प्रेडशीट, मतलब आपको कॉलम और टेबल में आपको कुछ डेटा मेंटेन करना है। फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस यू हैव कैल्सी कंपोनेंट ऑफ व्हाट OpenOffice.org। तो कैल्सी क्या प्रोवाइड करता है, ये एडवांस एनालिसिस प्रोवाइड करता है, चार्टिंग प्रोवाइड करता है, चार्ट बना सकते हो, डिसीजन मेकिंग फीचर्स भी होते हैं। अगर इफ़ यू हैव x इज़ ग्रेटर दैन 30 you will get y equals to 2, else you will get y equals to 1। ये फीचर भी आपको इसमें प्रोवाइड होता है। अगर x का वैल्यू 30 है मान लो तो y का वैल्यू 2 हो जाएगा या उसका 1 हो जाएगा। अगर मान लो कि किसी स्टूडेंट को 60% से ऊपर मार्क्स मिले तो उसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा, अदरवाइज ही और सी विल गेट अनदर ग्रेड। तो ये सब सारे फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं। और इवन आपको 300 से भी ज़्यादा फंक्शन इसमें मिलते हैं। फाइनेंशियल, स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको इसमें मिलते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड व्हाट इफ एनालिसिस जो हम लोग यहाँ डिस्कस किए। इट कैन ऑल्सो जनरेट 2D 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल चार्ट, 2 डायमेंशनल का और 3 डायमेंशनल का भी चार्ट ये क्रिएट करता है। देन यू हैव इम्प्रेस दैट इज़ फॉर प्रेजेंटेशन। जैसे हम लोग पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन करते हैं, in the same manner we have a component in OpenOffice.org that is named as Impress. Impress provide all common multimedia presentation tools such as special effects, animation and drawing tools. So by the help of it you can actually present your document in front of anybody. Then you have what are the advantages of OpenOffice.org। पहला तो इसमें कोई पैसा नहीं लगता। आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को जैसे ही खरीदने जाओगे, अगर जेन्युइन वर्जन यू हैव टू पे समथिंग टू माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, अदरवाइज यू वोंट गेट द सॉफ्टवेयर। मगर ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है, ये ओपन सोर्स है, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, इसमें कुछ चेंजेस कर सकता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब ये विंडोज़ पे भी अवेलेबल है, लिनक्स पे भी है, यूनिक्स मतलब मैकबुक पे भी है, ये सारे पे ही अवेलेबल है। एक्सटेंसिव लैंग्वेज सपोर्ट मतलब इसको 40 से ज़्यादा लैंग्वेज में इसको एक्सेस किया जा सकता है। कंसिस्टेंट यूजर इंटरफेस मतलब इसका जो यूजर इंटरफेस है वो कंसिस्टेंट है, इजी है, मतलब एक के बाद आपको मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि इसके बाद ये क्या आ गया, ये इनकंसिस्टेंट नहीं है, दिस हैज़ कंसिस्टेंट यूजर इंटरफेस। ग्रैनुलरिटी मतलब अगर आप कोई चीज़ चेंज करते हो एक डॉक्यूमेंट में यहाँ, तो उससे रिलेटेड जितने पार्ट होंगे डॉक्यूमेंट में वो सारे चेंज हो जाएंगे। इट एक्चुअली गेट व्हाट अफेक्टेड, सो दिस इज़ कॉल्ड ग्रैनुलरिटी। एंड देन वी हैव फाइल कंपैटिबिलिटी मतलब ये पर्टिकुलर जो OpenOffice.org है, जैसे हम लोग राइटर में डिस्कस किए थे कि राइटर में बहुत सारे फाइल फॉर्मेट को ये सपोर्ट करता है, जैसे XML, HTML, XHTML, PDF और बहुत सारे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को भी ये सपोर्ट करता है। सो इसके पास एक्सटेंसिव फाइल कंपैटिबिलिटी है एज़ कम्पेयर टू अदर सॉफ्टवेयर। देन यू हैव मिनिमम रिक्वायरमेंट, आपको अपने कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए टू एक्सेस दिस OpenOffice.org। तो पहला माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में क्या होना चाहिए, 2000 या उससे ऊपर का होना चाहिए, XP या उससे नया वर्जन होना चाहिए। तो XP अब कोई यूज़ करता नहीं है, अब हम लोग 10 यूज़ कर रहे हैं, 11 आने की ओर है। अगर आप लिनक्स में यूज़ करते हो तो कर्नल 2.4, अभी 6 आपको 18 या 20 के पास, या 22 आई थिंक मेरे ख्याल से उतना वाला वर्जन चला गया है। मैक OS ये सब पुराने वर्जन हैं। ये मतलब आप आराम से अगर जो भी अभी आपके पास सिस्टम है, यू विल गेट ईजिली you will get access of this OpenOffice.org. So this is the end of your lecture. Thank you.